नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बारिश और ओलों से भोपाल के आसपास के कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओलावृष्टि और बारिश के कारण किसानों को हुए नुकसान को लेकर आज सुबह सभी प्रभावित जिलों के कलेक्टरों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को तत्काल सर्वे कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित किसानों से कहा है कि घबराएं नहीं, प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री उनके साथ हैं। जल्दी ही सर्वे पूरा कर राहत पहुंचाई जाएगी। मेरे सब जिलों में विस्तार से बात हुई, टीमें फील्ड में है, सारी सर्वे किया जा रहा है। और किसान भाइयों से मैंने कल ही रात में ट्वीट किया था और मैं आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं और सरकार उनके साथ खड़ी है। सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया गया है। प्रोफेसर श्री पुष्पेंद्र पाल सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक जताया है। सीएम ने कहा कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर थे और अपने विद्यार्थियों के बीच पीपी सर के नाम से प्रसिद्ध थे। सभी के वो चहेते भी थे। आधी रात को भी क्लासरूम खोलकर बच्चों को पढ़ाया करते थे। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, जुनूनी, लक्ष्य को लेकर काम करने वाले महापुरुष मैंने बहुत कम देखे हैं। रात को अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और वो हमें छोड़कर असमय चले गए। उनके चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और अपने विद्यार्थियों के बीच पीपी सर के नाम से प्रसिद्ध थे और सबके चाहते थे। वो आधी रात को भी क्लासरूम खोल के बच्चों को पढ़ाते थे। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, जुनूनी, लक्ष्य को लेकर काम करने वाले महापुरुष मैंने बहुत कम देखे। परसों ही उनसे मेरी लंबी बातचीत हुई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो बात उनसे अंतिम बार होगी। रात को अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और वो हमें छोड़ के चले गए, असमय चले गए। पत्नी का स्वर्गवास भी जब हुआ था तब उनके घर बैठने गया था। इन घर में वृद्ध माता, पिता, बच्चे, उन सब पर असमय दुखों का पहाड़ टूटा है और दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। उनके चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। अनूपपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम चौराहे के पास पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ कई कांग्रेसी और बीजेपी के नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रतिमा के अनावरण को लेकर कई बार राजनीति भी हुई। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि अर्जुन सिंह प्रदेश के गौरव थे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अर्जुन सिंह किसी दल या संस्था के कारण नेता नहीं बने थे। अपनी मेहनत और गरीब कल्याण की नीति के चलते वो नेता बने थे। लोग उन्हें राजनीति के चाणक्य के तौर पर भी जानते हैं। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सब अर्जुन सिंह की वजह से हूँ। आदरणीय अजय सिंह जी, राहुल भैया, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, आदरणीय दीदी श्रीमती वीणा सिंह जी, आदरणीय आरिफ अकील जी, आदरणीय मसूद भाई, राजेंद्र सिंह जी, पीसी शर्मा जी, उपस्थित मंचासीन सभी वरिष्ठगण, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उनके जीवन को अगर मैं देखता हूं तो कई विशेषताएं नजर आती है। पहली चीज तो ये, वो किसी दल या संस्था के कारण नेता नहीं बने थे, वो अपने व्यक्तित्व के कारण नेता बने थे। वो जिस संस्था में, जिस दल में रहे, उसको उन्होंने प्रासंगिक बना दिया।
अपनी मेहनत से, अपने व्यक्तित्व से, अपने परिश्रम से और गरीब कल्याण की अपनी भावनाओं के कारण वो लगातार कदम उठाते थे और लोग उनके साथ चलते थे। अनेकों पदों पर रहे वो, एक कुशल संगठक भी थे और सफल प्रशासक भी थे। लोग उन्हें राजनीति के चाणक्य के रूप में भी जानते थे। उनके अनेकों फैसले ऐसे थे जिसने लोगों की जिंदगी की दिशा बदली। मंत्री के रूप में जिस मंत्रालय में रहे वहां बेहतर काम करके उन्होंने दिखाया। मुख्यमंत्री के रूप में उनके अनेकों काम आज भी मध्य प्रदेश याद करता है और याद करेगा। दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ों के लिए वे सदैव समर्पित रहे। लेकिन एक काम के लिए और उनको जाना जाएगा। 1985 में दोबारा रतलाम में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने महिलाओं ने बॉडी बिल्डिंग का प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी को सद्बुद्धि देने के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ किया। कांग्रेस ने कहा कि दीपिका पादुकोण के कपड़ों पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अब हनुमान जी के सामने इस तरीके से कृत्य कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस मामले में आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। रतलाम में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मेयर की उपस्थिति में हनुमान जी की मूर्ति को सामने मंच पर रखकर जिस फूहड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वह निंदनीय है। ये सनातन धर्म का अनादर है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतने ढोंगी लोग का समावेश हो गया है कि वे खुलकर उस फूहड़ता की वकालत कर रहे हैं और भगवान की मूर्ति रखने को जस्टिफाई कर रहे हैं। ईश्वर की जगह मंदिरों में है, मंदिरों में उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करके रखा जाता है, उन्हें जीवंत मान के उनका पूजन किया जाता है, उनको हर एक मंच और स्टेज पर लेकर लिए नहीं फिरा जाता है। जिन लोगों ने ये काम किया है उन्होंने जो है सनातन धर्म का अनादर किया है और भारतीय जनता पार्टी को अपने इस दुष्कृत्य के लिए सर्व समाज से माफ़ी मांगना चाहिए और ऐसे पदाधिकारियों को जो इस ईश निंदा में शामिल हैं उनको पार्टी से बेदखल करना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी पार्टी ने कई जगह हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया है कि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे, इनके कार्यकर्ताओं को सद्बुद्धि दे। सत्ता के मद में जो भगवान का और धर्म का अनादर करने में जुट गए हैं और ढीठ पने से उसको जो है न्याय संगत ठहरा रहे हैं, उचित ठहरा रहे हैं, इसके लिए हम ये पाठ कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर भी हमारे कार्यकर्ता इस पाठ को करना चाहेंगे वो करेंगे, जब तक कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज से माफ़ी नहीं मांगती। नरसिंहपुर के करेली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 2 पहिया वाहनों की चेकिंग की है और हेलमेट लगाने की अपील की है। साथ ही पंपलेट का भी वितरण किया गया। 2 पहिया वाहन चालकों को समझाया गया कि हेलमेट लगाकर यात्रा करें, इससे आपका जीवन सुरक्षित हो सके। 2 पहिया वाहनों चालकों को समझाते हुए गुलाब का फूल भी दिया गया। इस अवसर पर करेली पुलिस थाना के स्टाफ मौजूद रहे। 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हमने उसी के उपलक्ष्य में आज एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था। जो लोग ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रहे हैं उन्हें हम एक इन्फॉर्मेशन से संबंधित एक पम्पलेट दे रहे हैं। साथ में हमारे पुलिस विभाग की जो महिला कर्मचारी हैं उनके द्वारा उनको गुलाब देके उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि ट्रैफिक रूल्स को आप वायलेट मत करिए और ट्रैफिक रूल का पालन करिए और अब सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग मंगलवार को जन औषधि केंद्र पहुंचे। मंत्री सारंग ने जन औषधि केंद्र से दवाएं खरीदी और डिजिटल पेमेंट किया। इसके साथ ही मंत्री सारंग ने जनता से जेनेरिक दवाओं के उपयोग और प्रचार प्रसार की अपील की है। मंत्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए नवाचार किए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लोगों को समय पर सस्ते दाम मिले, इसके लिए जन औषधि केंद्र बड़ा प्रकल्प है।
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को लेकर हर तरह की उन्होंने नवाचार किए हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लोगों को समय से मिले और सस्ती मिले, उसके लिए उनका जन औषधि केंद्र एक बड़ा प्रकल्प है। आज हम सब ने जन औषधि दिवस मनाया और आज मैं स्वयं भी जन औषधि केंद्र पहुंचा हूं और मैंने आज यहां से दवाई खरीदी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटल पेमेंट की भी शुरुआत की है, तो मैंने पेटीएम के माध्यम से इन दवाओं का पेमेंट किया और 50 से 90% कम मूल्य पर ये दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का ये बहुत ही जनता को बड़ा उपहार है। आज जन औषधि केंद्र पर मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि हम सब भी ये जेनेरिक दवाइयों का उपयोग करें और इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे लोगों को सस्ती गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ मिल सकें। ये दवाइयाँ गुणवत्तापूर्ण तो हैं ही, पर दाम में बहुत सस्ती हैं। इसलिए सस्ती दवाइयाँ भी मिले और पूरी गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ मिले, इसलिए हम सब जन औषधि केंद्र का उपयोग करें और इस तरह की दवाइयों का ही सेवन करें और इसका पूरा प्रचार प्रसार करें, जन जागरण करें। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। खबर सागर से, जहां मकरोनिया सिविल लाइन रोड पर बस चालक ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके से गुजर रहे एक पुलिसकर्मी ने आसपास मौजूद लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान बाइक सवार ने दम तोड़ दिया। मृतक का नाम विकास पिता प्रेमचंद जैन बताया गया है, जो मकरोनिया क्षेत्र का निवासी था। इस दौरान एक स्कॉर्पियो और स्विफ्ट कार भी चपेट में आई थी। बस क्रमांक MP 15 PA 0373 के चालक द्वारा बस को तेज रफ्तार लापरवाही चलाकर ये हाकड़ के पास एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। इसके बाद वो स्कॉर्पियो गाड़ी में पीछे टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे इलाज हेतु जिला चिकित्सालय भर्ती किया गया है। इसके बाद उसकी जानकारी प्राप्त हुई कि वो खत्म हो गया है। मैं ड्यूटी के लिए घर से निकला था, तो रास्ते में मैंने देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ है। इसको मैंने जाके स्पॉट पर देखा और उसको काफ़ी चोटें आई थी, गंभीर स्थिति में था। मैंने इसको ऑटो में बैठा के हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। उस पर पुणे पुलिस आई, जैन साहब आए, उन्होंने उसका क्लियर कराया, बाकी इसको सुरक्षित हॉस्पिटल पहुँचाया। मौके पर आप ही से यहाँ उपस्थित, आप ही ने उसको उठाकर टैक्सी में बिठाला, कर्तव्यों का पालन किया गया है और पुलिस बाद में आई, मकरोनिया पुलिस सूचित किया आपने। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? मैंने उनको सूचित किया तभी आएगी, किसी को पता चलेगा पुलिस को तभी आएगी। मैंने मकरोनिया पुलिस को सूचित किया तो पहुंचे मौके पर और जो उचित कार्रवाई थी वो। कितनी गाड़ियों में भिड़ंत हुई है? स्कॉर्पियो, बस और बाइक की भिड़ंत। एक स्विफ्ट गाड़ी भी थी आगे, उसमें भी गाड़ी का नहीं पता चल पाया, वो गाड़ी नहीं मिली यहाँ पर। एडवोकेट की थी वो यहाँ पर। अनूपपुर में वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पूरे अनूपपुर वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और कार्यक्रम में सभी को अनुमति नहीं थी, केवल बच्चों के माता पिता और उनके दादा दादी को ही पास मिले हुए थे, पर फिर भी लोगों का हुजूम लिटिल स्टेप्स के प्रांगण में देखते ही बनता था।